हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आई फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पफ स्लीव डिजाइन की कटिंग एवं स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रूमाल साइज कपड़े को लेना है। लगभग जितना एक साइड में होगा उतना ही हमें दूसरी साइड में होना चाहिए। ये मैंने 70.70 इंच का 70 बाई 70 इंच का एक रूमाल लिया है। उस रूमाल की को कॉर्नर की साइड से फोल्ड करने के बाद इस तरह से दो टुकड़ों को कट किया है। तो ये देखिए, इसकी विड्थ है 17 इंच। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड, जो स्लीव के लिए हमें एक साइड में कटिंग करनी होती है, उस कटिंग के लिए हमें इस तरह से इसे मार्क करना है। 1 इंच पर हम इसे मार्क करेंगे और फिर इसे कट कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसमें पफ तैयार करनी है। तो पफ को मैं दोनों साइडों से तैयार करूंगी, नीचे वाली साइड में भी और ऊपर वाली साइड में भी। बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स बनकर ये तैयार होगी और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप इसे 5 मिनट में ही डिजाइनदार स्लीव्स को तैयार कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमें स्लीव्स को कट करना है, इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, देखिए ये हमारी बिल्कुल स्लीव्स कट कर तैयार हो गई। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को कट कर लेंगे। उसके बाद जो ये एक नीचे वाली साइड में है, इस साइड में हमें पीको करनी है। अगर आपके पास पीको की व्यवस्था ना हो तो हल्की सी फोल्ड करके इसे स्टिच कर लें, लेकिन ये पीको वाली ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। उसके बाद मैं इसकी लेंथ बताऊंगी कि कितनी लेंथ ली है मैंने। जितनी आपको लेंथ लेनी है उतना ही बड़ा हमें उस साइज का रूमाल टाइप कपड़ा लेना है, क्यों, और उसमें 1/2 इंच पीको के लिए, फोल्डिंग के लिए भी, और ऊपर 1/2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 8 इंच है, 7 इंच ये तैयार रहेगी। नीचे की साइड में पीको करेंगे और ऊपर वाली साइड में स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, 2 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। जिस साइड में हमने नीचे वाली साइड में पीको की है, उस साइड में 2 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद एक सिलाई स्टिच करेंगे और हमें सबसे फुल साइज वाले नंबर पर इसकी स्टिचिंग करनी है। इस साइड से अब हम ऊपर वाली साइड की पफ की मार्किंग करेंगे। तो ये 11 इंच है तैयार। हमें जितनी स्लीव्स स्टिच करनी है उतना लेना है, उसके बाद मार्किंग करनी है। अब ये ऊपर की साइड में 3 इंच बचा, तो यानी कि दोनों साइड का मिलाकर 6 इंच में हम पफ तैयार करेंगे। अब सबसे पहले हमें नीचे वाली साइड में एक सिलाई स्टिच करनी है, वो फुल वकिया पर होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने फुल वकिया पर स्टिच कर ली सिलाई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक धागे को पकड़ना है और इस तरह से इस धागे को खींचना है, जिससे इसमें फ्रिल तैयार हो जाए। इसी तरह से हम दूसरी साइड में दूसरे वाले धागे को निकालेंगे। उस धागे को निकालकर फिर उस साइड से भी हम इसे खींचकर और फ्रिल को तैयार करेंगे। अब जितनी हमें तैयार स्लीव्स की मोहरी रखनी है उतना हमें छोड़ देना है और बाकी की सारे कपड़े में इस तरह से फ्रिल डालकर तैयार करनी है। पूरे कपड़े में हमें एक साइज की फ्रिल को तैयार करना है। सारी चुन्नटों को हम इस तरह से एक साइज की कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए तैयार स्लीव्स मुझे रखनी है 8 इंच। अब ये है 9 इंच, तो 1/2 इंच दोनों साइडों से सिलाई का जाएगा। उसके बाद ये 0 साइज की लेस लेंगे और सिलाई के ऊपर हमें बिल्कुल सिलाई को ऊपर ही रखना है, जिससे सिलाई नहीं दिखाई दे, और इस लेस को इस पर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने ये इस तरह से लेस को स्टिच करके तैयार कर लिया। कितनी ब्यूटीफुल हमारी नीचे की साइड में ये
फ्रिल तैयार हुई है। अब हमें ऊपर की साइड में तैयार करना है। तो ऊपर की साइड में हमें क्या करना है, बीचों बीच सेंटर तक हमें प्लेटें डालनी है। सेंटर तक हमें एक साइड में डालनी है और दूसरी साइड से फिर सेंटर वाली साइड को, दोनों साइडों में हमें एक दूसरे के अपोजिट प्लेटें डालकर इस तरह से तैयार करना है। अब देखिए ये हमारी दोनों साइडों में पफ तैयार हो गई। नीचे की साइड में हमारी फ्रिल तैयार हुई है और ऊपर की साइड में पफ। अब ऊपर वाली साइड में हमें इसे ब्लाउज में स्टिच करना है और उसके बाद ये हमारी पफ वाली स्लीव्स बनकर तैयार हो गई। शोल्डर वाली साइड में फ्रेंड्स जब हम पफ को डालते हैं तो प्लेटों को बिल्कुल पास पास में ही डालना चाहिए, जिससे पफ अच्छी बनती है, और दोनों साइडों में एक दूसरे के अपोजिट डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये आइडिया? अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू।